यार कहाँ जाना है। गुजर खान, तो मुश्किलात क्या है? मुश्किलात बहुत है, क्या करें। तो पुलिस की तरफ से आप पे शीलिंग हुई है? तो वो शहीद कहलाएगा, वो हमारे भाई हैं, उनका कोई कसूर नहीं, वो ऑर्डर मानने वाले लोग हैं। मुल्क के गद्दारों, इस मुल्क के गद्दारों, बार बार याद करो। आप देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और हम लियाकत बाग में यहाँ पर मौजूद है। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शदीद शेलिंग की गई है, जिसके बाद से जो है तो वो मेरा सांस मुश्किल हो रहा है। तो पानी मेरे साथ था और कुछ लोग ऐसे बेचारे यहाँ पर आए जिनको पता भी नहीं था कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, यहाँ पर मेरी रोड पे कोई हंगामा आ रही होने वाली है। तो वो लोग बड़ी तरह से मुतासर हुए। मेरे साथ एक लड़की मौजूद थी जो ऑफिस से घर जा रही थी, तो वो उसके ऊपर से एकदम से आके शेल उसके ऊपर लगाए। मुल्क के गद्दारों, इस मुल्क के गद्दारों, बार बार याद करो, बार बार याद करो, बोलो बोलो। नहीं करता, आपको कोई भी इदारा गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इसको अगवा किया इमरान खान। तो क्या कहेंगे, इमरान खान की जमानत कब तक हो जाएगी? जमानत तो ये डरपोक हैं, उसके सामने आ नहीं सकते। खासकर ये जो हैंडलर्स हैं उनके लिए हमारा मैसेज ये है कि बुज़दिलो, ये अपने जो ये नकाब हैं ये हटा के एक ही दफ़ा आवाम के सामने हो। क्यों पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को आमने सामने आवाम के लिए क्या रहो। एक ही दफ़ा ये जो फौजी खुद हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमारा पैगाम है कि खुद एक दफ़ा सामने आए और अपनी जो बड़े कोर कमांडर हैं इनको एक दफ़ा सामने भेजे। क्यों गरीब आवाम के जो फौजी हैं उनको मरवा रहा है, एक दफ़ा खुद सामने आए ताकि पता चले कि 1 to 1 आवाम का मुकाबला करते कैसे। वो अवाम इसलिए हम इसको कर रहे हैं ताकि ये अवाम थोड़ा होश आए, थोड़ा एहसास आए, ताकि ये लोग क्यों निकले हैं। इस लोगों का मकसद इस दुनिया में इस रोडों पे निकलना, इसका मकसद क्या है? वो मकसद है इस मुल्क पाकिस्तान की रियासत की, इसकी आज़ादी, इसके हकूक़ जो हमें चाहिए, जो हमारे बच्चों को चाहिए। वो जो अमीर लोग हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमीर ज़ात लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास रिहाइश है, उनके पास घर है, उनके पास हर चीज़ है। उस गरीब मिडिल क्लास आवाम का क्या कसूर है? मुझे ये बताए वो उनका कसूर क्या है? क्या ये जंग का ऐलान नहीं है? ये एक किस्म का आप इनकलाब समझें, इनकलाब है। अगर इस इनकलाब में अगर फौज या कोई भी इदारा या कोई भी पुलिस या कोई भी ऐसा कोई शख्स आता है हमारे सामने, तो वो शहीद कहलाएगा, वो हमारे भाई हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो ऑर्डर मानने वाले लोग हैं, वो ग़ुलामी के लोग हैं, वो नौकरियों के लोग हैं। तो हम जो है ना उनको खुले दिल से ये कह रहे हैं कि आप लोग शहीद कहलाएंगे। क्यों? आप लोग मजबूर हैं, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। जो कसूरवार है वो सिपहसालार है, वो बहुत बड़े जो है ना ताकतवर लोग हैं। हम हैं उन लोगों से, हम जब यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह ये इनकलाब इख्तिताम पे पहुँचेगा। ज़रा है कि वो श्रीलंका में जो इनकलाब आया था, तुर्की में जो इनकलाब आया था, इमरान खान की गिरफ्तारी पर वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। क्या वजह है? यही वजह है कि ये इन अवाम का हमें इन फौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा बनाया है, ऐसा कमज़ोर बनाया है कि हम किसी के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते, और अगर बोलेंगे तो उठा लेते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, नामालूम जगह पे लेके जाते हैं, और बहुत सारा जो है ना जुल्म और ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से आवाम उसको दरगुजर कर देती है। 2 दिन बाद खामोश हो जाती है। अब 2 दिन तक वही मसला होता है, उसके बाद फिर खामोश हो जाती है। जी तो नाज़रीन, एक तरफ आप अगर देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने रोड बंद कर दिया, दूसरी तरफ सामने से पुलिस की तरफ से भी पथराव हो रहा है और या कारकुन की तरफ से भी पथराव हो रहा है। ये मर मिटने का मकाम है कि पाकिस्तान का जो सूरत हाल, ये आप मेरे पास ही शीलिंग गिरी है, बहुत ही मुश्किलात का सामना है यार लोगों को, आम शहरियों को। जहाँ कि आप लोगों को मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, आम शहरी यहाँ पे खड़े हुए और जो कि ऑफिस दफ्तर से अपने काम से छुट्टी पे आ रहे हैं, ये तमाम लोग अगर मेरा कैमरामैन आपको बताए, ये यहाँ पे दर बदर ख्वार हो रहे हैं, इन तकलीफ़ में हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वजह क्या है कि इमरान खान की गिरफ्तारी उसके कारकुनों से हजम नहीं होती, लोग बाहर निकले हुए, रोड ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन आम शहरियों दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी भाईजान, कहाँ से आए आप? जी मैं इधर गई हूँ, शहरी पिंडी गई। क्या ये आज को जो एहतजाज इमरान खान के गिरफ्तारी के हवाले से है, क्या ये होना चाहिए? नहीं,
नहीं होना चाहिए। बाकी भी लीडर गिरफ्तार हुए लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। सारे देखें डिस्टर्ब हो रहे हैं। नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हुआ था तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हुआ था, मानते हैं इस बात को? नहीं था। अच्छा, तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोगों का पैगाम देना चाहूंगा कि दूसरों का जीना आराम ना करें, घर बैठे जाए। क्या मुश्किलात है लोगों को? ये मुश्किलात है ना, अभी देखे ना ये, अब हमने मंगला जाना है, ठीक है, लेकिन ये मसले बने हुए हैं, किस तरफ से हम जाएं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आवाम की तरफ देखा जाए पथराव कर रहे, पुलिस भी पथराव कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, ये हुकूमत ने बहुत बड़ी ज्यादती करी है और ये प्री प्लान था। उनको पता भी था कि खान कोर्ट में आया है और वो कानून का कितना ख्याल रखता है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खान के साथ ज्यादती करी। और फिर रेंजर ने ज्यादती करी। रेंजर जो है ना वो मिली हुई थी इनके साथ। सर अगर देखा जाए पुलिस की तरफ से भी शीलिंग हो रही है और यहाँ इस तरफ से भी पथराव हो रहा है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है। हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक सूरत हाल पे? हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। उनको पता भी है कि खान अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अवाम तो अब मुश्तइल हो गया, अब इसको अवाम को खान के कॉल की ज़रूरत नहीं है। उनको जब से पता चला है कि खान को अरेस्ट किया है, अवाम निकल आई है, घरों से बाहर निकल आई है। और हुकूमत देखें ये आंसू गैस फेंक रही है, शेलिंग कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। यार गुजर खान जाना है। गुजर खान, तो मुश्किलात क्या है? मुश्किलात बहुत है, क्या करें? तो पुलिस की तरफ से आप पे शीलिंग हुई है? ये देख ले हालात क्या है। पानी ले ले, पानी आंखों पे डाल दे। जी ये तो नाजरीन मुसाफिर है, यहाँ से इनकी गुजर हो रही है और पुलिस के शीलिंग से ये मुतासिर हो गया है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आम शहरियों को एक ऐसे लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उनको तो मुश्किलात है पुरअमन एहतजाज करना, उस पर शीलिंग करना या उस पर लाठी चार्ज करना, ये भी एक ज़्यादती है। आम शहरियों को जो तकलीफ़ हो रही है, मेरे भाई को आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ से मैं अगर चाहूँ मेरा आवाज़ आप तक पहुँचे।